वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि आज की मैं लेके आ चुका हूँ हमारी 8वीं वीडियो प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल पेपर वाली प्रैक्टिस सेट जो हम डेली करते आ रहे हैं। और आज की ये 8वीं प्रैक्टिस सेट है हमारी जियोग्राफी का, एसएसटी के रिगार्डिंग हमारा कौन सा एचपी टेट इस बार 90 पार का जो लक्ष्य रखा है उसको लेकर। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन विच स्टेट इज भीतरकलीन कनिका मैनग्रोव्स लोकेटेड। देखो, तो आपका एक भीतरकनिका मैनग्रोव्स है, ये कौन से राज्य में पाया जाता है? तो आपको पता है जो हमारी मैनग्रोव्स है, यानी वो एक प्रजाति होती है पेड़ों की हमारी जियोग्राफी में। तो कौन सी यहाँ पे प्रजाति पूछी है आपकी? भीतरकनिका प्रजाति पूछी है आपसे। तो वो आपको बताना है कि वो कौन से राज्य में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन ए रहेगा। जोधपुर में आपकी भितरकनिका मैनग्रोव जो आपकी प्रजाति है पेड़ों की, वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द हाईएस्ट पॉइंट इन साउथ इंडिया? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और दक्षिण भारत, ये यहाँ पे पश्चिम की भी बात की गई है, आपकी वेस्टर्न घाट की भी बात की गई है, वेस्टर्न साइड की भी, और साथ में बात की गई है आपकी दक्षिण यानी साउथ भारत की, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा, आपके पास चार ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में आप सभी साथ साथ में बताते चलिए अपने, क्या आपके डेली स्कोरिंग रहती है, कितनी आप प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। हनीमूडी पीक है ये, और ये कहाँ पे है आपकी? तो ये आपकी केरल में है। केरल में ये आपकी पीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा। विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का सुद सुदर जो सुदर्शल दक्षिण बिंदु, यानी अगर हम कहें सुदर्शल यानी हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी आपका जो दक्षिणी सबसे लास्ट में बिंदु है, यानी जमीन का टुकड़ा जिसे हम कहते हैं, वो कौन सा है? अगर यहाँ पे अगर हम हल्का सा समझे, मान लीजिए ये हमारा भारत है। थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा भारत को बनाने की, यहाँ एग्जैक्ट बन नहीं पाएगा, बट हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका भारत है। मान लीजिए ये आपका भारत है। अब ये दक्षिणी अगर बिंदु की बात कर रहा है ना, तो देखो आपका भारत जब कब कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपके लक्षद्वीप आ जाता है और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ जाते हैं। अगर इसने पूछा है आपसे अकेला दक्षिणी बिंदु, तब आपका जो दक्षिणी बिंदु होगा वो होगा आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। तब आपका राइट आंसर होगा। अगर मेन लैंड मुख्य भूमि का बिंदु पूछ लिया जाए आपसे, तब आपका होगा कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि का बिंदु आपसे पूछे, मुख्य भूमि यानी यहाँ का, तब आपका कन्याकुमारी यहाँ पे आएगा। वरना अगर अकेला आपसे दक्षिणी का लास्ट बिंदु पूछा जाए एग्जाम में, तब जो सबसे लास्ट बिंदु है आपका वो यहाँ पर है, आपका इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री पर? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर आपका ये है। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर, जो हमारा एक यूटी भी है। अगर मैं बात करूं अब हमारा उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ आपका नॉर्थ की तरफ कौन सा बिंदु हो जाएगा आपका? तो इंदिरा कोल होगा आपका। इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणी बिंदु हो गया। उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कोल हो गया। पश्चिमी बिंदु की अगर मैं बात करूं हमारे वेस्ट की, तो आपका आ जाएगा गुल्लार माता। गुलार माता या गुलार मोती के नाम से हम जिसे जानते हैं, इन दोनों के नाम से हम जानते हैं। अगर मैं बात करूं हमारी पूर्व की यानी ईस्ट तरफ की, तो किप्तू है हमारा। किप्तू आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ
एरिया, आपको एरिया के हिसाब से बताना है, यानी आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा आपका संघीय राज्य है वो बताना है कि वो कौन सा है। तो देखो, हमारे 8 हैं। अब 8 में से जो सबसे छोटा है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो आपका लक्षद्वीप है, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। और अगर सबसे बड़े की बात करूं जो आपका सबसे बड़ा होगा, तो देखिए ये पहले है आपका स्मॉलेस्ट। और अगर सबसे बड़े की बात करूं तो वो होगा अंडमान एंड निकोबार, ये आपका लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा। और अगर मैं साथ में पॉपुलेशन वाइज बात करूं, जो जिसमें सबसे कम लीस्ट पॉपुलेशन होगी वो भी आपका लक्षद्वीप ही है, जिसमें सबसे कम आपकी पॉपुलेशन पाई जाती है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भी सबसे कम है, और पॉपुलेशन संख्या में भी अगर हम बात करें हमारा संघीय राज्य की, यानी यूनियन टेरिटरी की, तो वो भी लक्षद्वीप ही आपकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ द सेवन सिस्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। आपको जो सेवन सिस्टर है यानी आपकी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वीय की 7 बहनों का सदस्य है। देखिए आपके जो आप पूर्वीय में है आपका, यानी अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट की, हमारी पूर्वीय साइड, जब आप नक्शा देखते हैं आ, यहाँ पे जब सिक्किम से होके कुछ इस तरीके से आपके काफी सारे स्टेट्स आते हैं, जब ये आपके एंडिंग वाला साइड है, पूर्व वाला साइड इंडिया का, यहाँ पे 7 स्टेट है जिन्हें सेवन सिस्टर के नाम से हम जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट की ये सेवन सिस्टर है हमारी इंडिया की, तो वो बतानी है आपको ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी है। तो देखो, झारखंड आपकी नहीं है, क्योंकि झारखंड आपका ईस्ट साइड होता ही नहीं है। हाँ, वेस्ट बंगाल आपका ईस्ट साइड है, बट ये सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है। बिहार की बात करें तो ये भी नहीं है, बिहार आपका पूरा ईस्ट की तरफ नहीं है, यहाँ पर नहीं है बिहार आपका। तो कौन सा रह गया आपका, त्रिपुरा रह गया, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो त्रिपुरा है, सेवन सिस्टर में से एक। अगर हम एक बार रिकॉल कर ले हमारे पास सेवन सिस्टर कौन कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, यानी एपी अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आपका नागालैंड आ जाता है। उसके बाद आपका मिजोरम आ जाता है तीसरे पर। उसके बाद त्रिपुरा आपका आ जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो असम है आपका, मणिपुर का आ जाता है, और लास्ट में आपका मेघालय आ जाता है। तो ये आपकी सेवन सिस्टर है हमारी, जिसे हम सेवन सिस्टर ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 6, व्हाट इज द कोस्टल ऑफ केरला कोल्ड। केरला का जो तट है यानी आपका कोस्टल एरिया होता है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं। अगर मैं कोस्टल एरिया की बात करूं, आपका जो तटीय स्थान होता है वो कहाँ पर होता है। देखिए अगर हम भारत का ना निचले का हिस्सा देखें, हमारा दक्षिणी हिस्सा देखें, तो कुछ इस तरीके से आपका है भारत नीचे से। तो आपका जो तटीय हिस्सा यानी आपका कोस्टल एरिया है वो कौन सा होता है, जो समुद्र के साथ लगता है। तो यानी यहाँ पे आपका जो कोस्टल एरिया रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, तो वो ये वाला है जो समुद्र के साथ है, इसी कोस्टल की बात की है। तो आपको केरला का बताना है, केरला में कौन सा है। जो केरला में आपका तटीय हिस्सा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मालवार कोस्टल के नाम से हम जानते हैं। ये आपका तटीय स्थल है कहाँ का, केरला का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विच टनल कनेक्ट्स इटली एंड फ्रांस। कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है। तो देखिए एक सुरंग है आपकी जो इटली और फ्रांस देश है उन दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से बतानी है उस सुरंग को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मोंट बेलिस टनल है आपकी, जो इटली और फ्रांस को जोड़ने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज पोंगोंग लेक सिचुएटेड। आपकी जो पोंगोंग झील है भारत की बड़ी ज्यादा प्रसिद्ध ये एक झील है, वो कहाँ पे है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो लद्दाख में है आपकी, लद्दाख की ये बड़ी ज्यादा फेमस झील है आपकी। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9, विच इज द रिलेटेड ऑफ पिंक रेवोल्यूशन।
तो देखो पिछली वीडियो, अब जिन्होंने सीक्वेंस में मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने वहां पे भी आपको रेवोल्यूशन के बारे में बताया था जो आपके रेवोल्यूशन है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको 14-15 रेवोल्यूशन है हमारे, कोई टफ बात नहीं है। हमने येलो व्हाइट देखा था, तो आज हम पिंक रेवोल्यूशन देखते हैं। पिंक आपका जो है किसके रिगार्डिंग है? तो देखिए जो इतने भी आपके रेवोल्यूशन है ना, वो हर किसी के, जिसके भी रिगार्डिंग जो आपके रेवोल्यूशन, ये क्रांति है आपकी, जैसे ये गुलाबी क्रांति है, तो वो उन प्रोडक्ट्स के जो जो आपके जो जिसके अभियान के ऊपर ये चलाए जा रहे हैं उनके रंग से मैच करती हैं। अब गुलाबी रंग किसका होगा आपका? ओनियन यानी प्याज का है आपका पिंक रंग, तो ये किसके रिगार्डिंग होगी आपकी? पिंक। आपकी जो पिंक की ये रेवोल्यूशन है यानी गुलाबी क्रांति है, वो किसके रिगार्डिंग है? आपकी अनियन के यानी प्याज के रिगार्डिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो जितने भी आपके रेवोल्यूशन है वो सारे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कोल्ड डेजर्ट सिचुएटेड इन द ग्रेटर हिमालय? तो भारत का आपको कोल्ड डेजर्ट बताना है जो ग्रेटर हिमालय में है। अब बात करें हम भारत की, चाहे यहाँ पे आप आपको भारत का सबसे ठंडा जो रेगिस्तान है, जैसे आपको पूछा नहीं, मैं लेकिन में से कौन सा महान हिमालय यानी आपका ग्रेटर हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? अगर भारत का रेगिस्तान ठंडा है पूछे तब भी वही होगा, और ग्रेटर हिमालय का पूछे तब भी वही होगा। तो कहां पर है आपका? ऑप्शन नंबर बी, लेह पर है आपका। लेह पर भारत का सबसे ठंडा है रेगिस्तान। और अगर मैं हॉटेस्ट की बात करूं, हॉट जो सबसे गर्म है आपका, तो वो थार है आपका। थार डेजर्ट कहाँ है आपका? राजस्थान में है। और अगर मैं पूरे विश्व में सबसे ठंडे की बात करूं, सबसे ठंडा जो सबसे कोल्डेस्ट पूरे विश्व में होगा, तो वो आपका अंटार्कटिक है। आपको पता है आपका अंटार्कटिक कंटिनेंट भी है, और वही सबसे ठंडा आपका रेगिस्तान माना जाता है अगर पूरे हम विश्व की बात करें। और अगर हम पूरे विश्व में सबसे गर्म की बात करें, आपका हॉटेस्ट सबसे ज्यादा, तो आपका सहारा डेजर्ट है। द सहारा डेजर्ट है आपका। ये कहाँ पर है आपका? अफ्रीका में है। अफ्रीका में आपका द सहारा डेजर्ट है सबसे गर्म में। और सबसे ठंडे में आपका हमारा अंटार्कटिक है। भारत में अगर हम बात करें तो द थार डेजर्ट है, वो आपका सबसे गर्म होगा कहाँ? राजस्थान में। और सबसे ठंडा आपका कोल्डेस्ट डेजर्ट है लेह में। इतना क्लियर है? तो आई होप, मैं ये मान के चला हूँ आप मेरी सभी वीडियोस देखते देखते यहाँ पे पहुंचे हैं, और आपके काफी क्वेश्चन अभी तक मैंने क्लियर करवा दिए हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपके क्लियर करवाए हैं। जैसे हमारे कौन से कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं जो हमारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग आते हैं, और अनदर कॉन्सेप्ट भी आपके मैंने क्लियर करवाए हैं। तो मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है ना, तो वो प्लीज सीक्वेंस से चलते आइए, ताकि आपको एग्जाम के लिए थोड़ा बेनिफिट हो सके। तो जल्दी मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफी है।